सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर। बहुत साथी लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सर वीडियो बनाइए। ऐसे तो हम भी चाह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर वीडियो बनाएं, लेकिन साथियों भूल जा रहे थे। आप लोगों ने याद दिलाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को साथियों थोड़ा हम सभी को जानना जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैसे कैसे आया, किन्होंने लाया, और जब लाया ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो क्या ये संवैधानिक तरीके से आया, असंवैधानिक तरीके से आया, सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर क्या कहता है, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों जब आया तो देश का पूरा संविधान को धज्जियां उड़ाया, देश का संविधान को पूरा हत्या किया और देश के एससी एसटी लोगों का सारे हक अधिकार के साथ जो है खिलवाड़ और मजाक बना दिया। और किसने बनाया? तो मोदी जी ने बनाया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों जो बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान में एकदम छेड़छाड़ कर देना, संविधान में एकदम मनमानी तरीके से जो अमेंडमेंट कर देना, संशोधन कर देना, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से मना कर रहा था कि संविधान के वैसे आर्टिकल को कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, लेकिन मोदी जी ने जबरदस्ती जो है उस आर्टिकल को छेड़छाड़ किया और उस आर्टिकल में साथियों संशोधन कर दिया। तो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है ना वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से आया और सुप्रीम कोर्ट भी साथियों अंत में बदल गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सरकार को ही साथ दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट के किस जस्टिस ने क्या कहा और कैसे कैसे साथियों ये बिल आया और कैसे कैसे संविधान में जो है अमेंडमेंट किया गया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैसे आया, सब कुछ साथियों डिटेल से आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ईडब्ल्यूएस क्या होता है? ईडब्ल्यूएस सबसे पहले साथियों इसका फुल फॉर्म को जानिए। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है साथियों इकोनॉमिकली विकर्स सेक्शन। इसका साथियों हिंदी क्या होता है? इसका साथियों यह होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उन लोगों के लिए साथियों रिजर्वेशन मोदी जी लाया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। और उनके लिए पंडित लोगों के लिए, ब्राह्मणों लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए, सवर्णों के लिए साथियों ये रिजर्वेशन लेकर आया। ब्राह्मणों के लिए इन लोगों को कहा कि ये लोग जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और मोदी जी जो है ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले आया। अब कैसे लाया साथियों? साल 2019 में मोदी जी एक बिल लेकर आया संसद में और वो बिल था साथियों संविधान का 103वां संशोधन। ये साथियों बिल लेकर आया संविधान में संशोधन करने के लिए, साथियों बिल लेकर आया मोदी जी 103वें संशोधन। और 103वें संशोधन में साथियों संविधान के 103वें संशोधन में जो है संविधान के उस आर्टिकल पर संशोधन करने के लिए बिल को लेकर आया जो आर्टिकल साथियों हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स साथियों आर्टिकल 15 और आर्टिकल साथियों 16, आर्टिकल 16, यही दो आर्टिकल साथियों, इसी दो आर्टिकल में जो है संशोधन करने के लिए मोदी जी लेकर आया बिल, जिसे हम 103वें संशोधन के नाम से जानते हैं, संविधान का 103वें संशोधन। मोदी जी ने 103वें संशोधन इसलिए लाया, ये बिल इसलिए लेकर आया क्योंकि मोदी जी को सवर्णों को क्या देना था? रिजर्वेशन, आरक्षण। इसलिए रिजर्वेशन देना था क्योंकि पंडित लोग जो है, ब्राह्मण लोग जो है, स्वर्ण लोग जो है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन लोगों को फिर से बड़ा बनाना है। उन लोगों को सभी जगहों पर, सरकारी तंत्रों में, प्रशासनिक तंत्रों में, हर जगह उन लोगों को, नौकरियों में, शिक्षा संस्थान में, हर जगह इन लोगों को क्या देना है? भागीदारी देना है आरक्षण के आधार पर। और इसके लिए साथियों इन्होंने एक बेस बना लिया कि जो कमजोर वर्ग का है, जो स्वर्ण लोग जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को बोल रिजर्वेशन हम लोग देंगे, जिसको साथियों ईडब्ल्यूएस के नाम से हम लोग जानते हैं। ईडब्ल्यूएस साथियों जो बिल्कुल असंवैधानिक है,
कैसे संवैधानिक है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान में जो प्रोविजन किया गया रिजर्वेशन, वो साथियों किया गया था जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर रिजर्वेशन एससी एसटी लोगों को दिया गया, क्योंकि इस देश का एससी एसटी समाज, जिनके साथ इस देश का मनुवादी व्यवस्था, देश का जो मनुवादी लोग है, उन लोगों ने इनके साथ क्या किया? शोषण किया, अत्याचार किया। इन लोगों को सारे हक अधिकार से वंचित रखा। इन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इन लोग जो है सार्वजनिक जगह पर जा नहीं सकता था। ये लोग कुआं से पानी नहीं पी सकता था। इन लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो इन लोगों को जो है ना, एक जाति के आधार पर पूरा नीचे इन लोगों को रख दिया गया। इनको ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया गया। तो इस बेस पर रिजर्वेशन दिया गया कि ताकि ये लोग ऊपर आ सके, क्योंकि इन लोगों के साथ काफी इन लोगों के साथ शोषण किया गया था। शुद्धिकरण पर था, देवदासी पर था, मूलाक्रम टैक्स पर था। अब अपना स्तन को ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था इन लोगों को। तो देश के जो एससी एसटी समाज है, इन लोगों के साथ कितना घोर अन्याय हुआ है, और इस अन्याय की वजह से हमारा समाज जो है ऊपर नहीं उठ सका। इसलिए जो है रिजर्वेशन इस बेस पर दिया गया था, जाति के आधार पर, ना कि आर्थिक आधार पर। बताइए साथियों, ये लोग को आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया, ये सवर्णों को दे दिया है रिजर्वेशन। ये सवर्णों को के साथ क्या अन्याय हुआ है? ये लोग अगर गरीब है, ये लोग अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, तो अपना चलिया से ये लोग तो एससी एसटी जिस प्रकार से करता है परिश्रम, जिस प्रकार से श्रम करता है, मजदूरी करता है, ये सब तो इस सब करेगा नहीं। ये लोग जो है मंदिरों में ठग ठग के खाने का आदत लगा के रखा है। इस सब मंदिरों से जो चढ़ावा मिलता है उससे खा खा के ये लोग आदत बना के रखा है। और जब हमारा एससी एसटी समाज के लोग मंदिर में इन लोग को चढ़ावा नहीं देने लगा है, तो मोदी जी इसको प्रोटेक्शन देने लगा है। क्या उन लोग को जो है ना रोजी रोटी नहीं चल रहा है, अब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है, चलो अब इनको हम लोग ईडब्ल्यूएस के तहत इसको सरकारी नौकरियों में लाते हैं। पहले तो हम लोग को मंदिर में जाने की ये लोग इजाजत नहीं देते थे। हम लोग को भैया पूरा हर हक अधिकार से वंचित रखा था। अब जब रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे लोग आगे बढ़ने लगे, तो अब इनके बराबरी माने लगे। तो जो इनका जो धंधा जो चल रहा है सवर्णों का, जो मंदिरों में, तो हमारे लोग शिक्षित हो गए। अब मंदिर में दान नहीं देने लगे, अब मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाने लगे, तो इसका पूरा रोजी रोटी कमजोर होने लगा। इसका जो ना अब आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया। तो मोदी जी ने प्लान किया भैया कि वैसे पंडित लोग अब पीछे रह जाएगा, क्योंकि अब मंदिर में चढ़ावा बहुत कम जाने लगा है। तो ऐसे में जो है रिजर्वेशन लाया साथियों ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के नाम पर जो है सवर्णों को दे दिया क्या? रिजर्वेशन। और साथियों जो संशोधन कर दिया किसमें? आर्टिकल 15 का साथियों को संशोधन करके इसमें क्लोज बना दिया, 15 क्लोज 6। आर्टिकल 16 में साथियों कर दिया संशोधन, और इसमें साथियों एक क्लोज बना दिया आर्टिकल 16 का क्लोज 6। आर्टिकल 15 क्लोज 6 में साथियों दे दिया शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन। शिक्षण संस्थाओं में जो है रिजर्वेशन, बड़े बड़े जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया। इसके बाद साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 6 के तहत साथियों सरकारी नौकरियों में, यानी कि सरकारी नौकरियों में इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया। साथियों नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया। तो इस प्रकार से साथियों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाकर सवर्णों को क्या दे दिया? सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन दे दिया, और शिक्षण संस्थाओं में भी क्या दे दिया? रिजर्वेशन दे दिया। कितना परसेंट? 10% साथियों। वर्तमान में हमारे भारत के अंदर अभी कितना रिजर्वेशन, कितना परसेंट हो गया? तो ओबीसी के लिए साथियों कितना है? तो ओबीसी के लिए है 27% रिजर्वेशन। उसी तरह से साथियों अगर देखा जाए एससी का कितना है, तो एससी का है 15% रिजर्वेशन। एसटी का कितना है? तो 7.5%। और इस समय साथियों ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्णों को जो है रिजर्वेशन दे दिया वो साथियों 10%। अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा साथियों 59.5%। 59.5% रिजर्वेशन हमारा भारत में हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस आए, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जजमेंट हुई, और उस जजमेंट में साफ तौर से कहा दिया कि रिजर्वेशन जो होगा उसका एक सीमित सीमा रहेगा भैया 50%। 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन साथियों फिर भी जो है मोदी जी इस चीज को लांघते हुए जो है क्या कर दिए? इस रिजर्वेशन को फिर बढ़ा दिया, यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ला दिया। इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान साथियों एससी एसटी लोगों का हुआ। बिना फोकट का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन साथियों दे दिया गया है, जो कि ये लोग अपना चलिए से अगर कमजोर भी हुए होंगे ना, तो अपना चाल से इन लोगों को पीछे नहीं छोड़ा है। कोई इनके साथ सताया नहीं है, कोई इसको सताया नहीं, कोई इसको टॉर्चर नहीं किया है, इसके ऊपर कोई कुप्रथा लागू नहीं था जिसके वजह से ये पीछे रहा होगा। अब मंदिर में चढ़ावा जब नहीं चलने लगा तो भैया इन लोगों को दुकान बंद होने लगा, तब ये कमजोर हो गया,
अब धंधा इन लोगों का बंद होने लगा, तो इसको मोदी जी अब देके रिजर्वेशन आगे बढ़ा रहा। तो ये साथियों बिल्कुल असंवैधानिक है, एकदम बिल्कुल असंवैधानिक। संविधान में कहीं भी जो है ना आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने की बात नहीं किया गया, याद रखिएगा, आर्थिक आधार पर बिल्कुल भी नहीं। वहां सिचुएशन देखा जाएगा कि वो गरीब क्यों हुआ है, वो पीछे क्यों रह गया। तो हमारे SC ST पीछे इसलिए रहा क्योंकि इस देश का जो मनुस्मृति था, देश का जो वैदिक ग्रंथ था, देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था था, मनुवादी व्यवस्था, तो उन लोगों ने पूछे रख दिया था, हमारा समाज के लोगों को आगे उठने ही नहीं दे रहा था। इस स्थिति पे जो है ना वैसे बेस पर जो है रिजर्वेशन दिया गया था SC ST का। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ, इसके साथ कोई अन्याय हुआ है? ये लोग तो अन्याय करने वाला लोग है, अब इन लोगों को रिजर्वेशन देके आगे बढ़ा दिया। तो बिल्कुल साथियों ये असंवैधानिक है। कभी भी संविधान में ऐसा रिजर्वेशन देने के लिए प्रोविजन नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स में कभी भी जो है संशोधन नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारती केस 1973 में साथियों 11 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा कहा गया था कि संविधान के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे फंडामेंटल राइट्स, उस बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। फिर भी मोदी जी 2019 में जो है अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, बिल्कुल साथियों असंवैधानिक। इसके बाद साथियों जब संशोधन किया गया, इसके बाद ये मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में साथियों कई सारे केस गए, बहुत सारे, सैकड़ों पिटीशन पहुंचा, लेकिन 50 पिटीशन को एक्सेप्ट किया और फाइनल साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है इस पिटीशन पर जो है सुनवाई करने के लिए जो है बैठा। अब साथियों मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं वो 5 जस्टिस कौन थे जो इस रिजर्वेशन पर जो है सुनवाई किया था। लेकिन सुनवाई में जो है ये 5 जस्टिस ने क्या कह दिया था कि EWS रिजर्वेशन रहेगा, ये कह दिया था। और वो जस्टिस का थोड़ा मैं नाम बताना चाहता हूं। उस समय का साथियों जस्टिस थे CJ UU ललित, इसके बाद साथियों जस्टिस दिनेश महेश्वरी, इसके बाद साथियों जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, इसके बाद साथियों जस्टिस JB पर्दीवाला, इसके बाद साथियों जस्टिस SR रविंद्र भट्ट। ये साथियों प्रमुख जो है जस्टिस थे। और ये 5 जस्टिस के द्वारा जो है फैसला आया 2019 में भी, और साफ तरीके से कह दिया कि EWS रिजर्वेशन लागू रहेगा। सरकार का साथियों सपोर्ट दे दिया, सरकार का साथ दे दिया, जो कि पूर्ण तरीके से क्या है असंवैधानिक है। यहां पर देखा जाएगा कि भैया किस स्थिति में रिजर्वेशन दिया जा रहा है और जिसको रिजर्वेशन दिया गया है उनको किस आधार पर दिया गया, ये तो देखना पड़ेगा ना। अब EWS रिजर्वेशन ले आया जो अपना फोकट का जो है बिना वजह का, ये लोग मजदूरी नहीं करेगा, ये लोग जो है बिना फोकट का पैसा खोजेगा, छूमंतर करके पैसा खोजेगा, पैसा बनाना चाहेगा, कहां से होगा? भगवान के पास डंगंटा लगा। हमारे लोग दिन रात मजदूरी करते हैं, हमारे लोग पसीना बहाते हैं, हमारे लोग को पीछे रख दिया गया इन लोगों के द्वारा अत्याचार करके। तो इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए SC ST लोगों को, इन लोगों को मिला। लेकिन अब EWS मोदी जी भी लेके आ गया, बिना फोकट का इन लोगों को दे दिया। इन लोगों के साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं हुआ, फिर भी इन लोगों को साथियों दे दिया रिजर्वेशन। तो मोदी जी ने साथियों ये EWS रिजर्वेशन लाकर पूरा संविधान को क्या कर दिया, हत्या कर दिया, हत्या। बाय बाय साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। जय भीम, जय श्रीनाथ, जय विज्ञान, जोहार।